तो एक दफ़ा तो हम डसे जा चुके हैं अमेरिका से, एक दफ़ा नहीं बल्कि 2-3 दफ़ा डसे जा चुके हैं, और इसके बावजूद फिर हम इनको अड्डे दें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर वो अफ़गानिस्तान में नहीं रह सके तो हमारे पास अड्डे लेकर वो क्या करेंगे? हम पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। अब ज़ाहिर है कि हम में तो वो मज़ामत की क़ुव्वत नहीं है जो अफ़गानियों में है, तो अगर ये आकर अड्डे हमारे लेके बैठ गए तो फिर हम इनको निकालेगा कौन? देखिए, ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो मामला है, और इसमें अमेरिका के फ़ज़ाई अड्डों का जो मसला शुरू हुआ है, वो काफ़ी गंभीर होता चला जा रहा है और इस पर बहस बहुत ज़्यादा जारी है। और उसके लिहाज से तज़किया किया जाए तो ये बनता नहीं है कि हम इसको अड्डे दें, इसलिए कि हमने एक सांप से मोमिन जो एक बिल से मोमिन जो है दूसरी बार नहीं डसा जा सकता। तो अब सवाल ये है कि ये बात समझ में नहीं आता है कि अगर आपने ये दे दिए हैं अड्डे तो फिर क्या होगा? हमारे हिसाब से तो नहीं देने चाहिए, किसी कीमत पे नहीं देने चाहिए, और नहीं दिए होंगे, हमारा अब भी यकीन है। और अगर दिए हैं तो फिर गद्दारी के ज़ुमरे में बात आ जाएगी जी। और एक बड़ी बगावत यहाँ पर जन्म लेगी जो कि जिसका कोई सानी नहीं मिलेगा पाकिस्तान की तरफ। कि हम जब इस्लामाबाद में हम थे कुछ दिनों से पहले, तो उस वक्त हमें बताया गया था कि नहीं, अड्डे नहीं दिए जाएंगे, लेकिन फिर अमेरिका के अखबारात में ये खबरें छपी हैं कि अड्डे दिए जाएंगे। तो अब आप इस पर क्या, आपके पास क्या इत्तलात हैं और आपका एनालिसिस क्या है? जी देखिए, दो चीजें हैं बड़ी वाज़ेह। पहली बात यह है कि आज का मैकेनिज्म क्या है। अभी भी पाकिस्तान का जो एयर कॉरिडोर है और पाकिस्तान की जो ग्राउंड लाइन है, यानी जिसको हम नेटो सप्लाई कहते थे, वो अब भी जारी है। 2001 में ये काम शुरू हुआ, लेकिन आपको याद है 26 नवंबर 2011 को सलाला अटैक हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के तकरीबन 2 दर्जन फौजियों को शहीद किया गया। 26 और 15-20 जो है वो जख्मी हुए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने नेटो सप्लाई बंद कर दी थी। फिर 31 जुलाई 2012 को बाकायदा एक एमओयू साइन हुआ, जिसके तहत ये नेटो सप्लाई शुरू हुई। 3 साल बाद वो रिन्यू हुआ, और ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, इसके सामने भी 10 फरवरी 2020 को ये समरी आई थी एक्सटेंड करने की। तो अभी जो फॉरेन ऑफिस ने चंद दिन पहले स्टेटमेंट दी कि ये तो जारी है, तो इसका मतलब है कि वही जो एग्रीमेंट था उसके तहत जारी है। अब दूसरी बात यह है कि अभी अड्डे हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो इसमें नुसरत मिर्जा साहब, आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, मुझसे बहुत ज्यादा तजर्बा है, आप चीजों को जितनी बारीक बीनी से देखते हैं शायद ही कोई देखता हो। ये अड्डे जब सुपर पावर लेती हैं तो वो कोई दरखास्त नहीं किया करती, और वो ये भी नहीं देखती कि अगली हुकूमत का रिस्पांस क्या है। वो हालात ऐसे पैदा करते हैं जिससे जो होस्ट गवर्नमेंट हो कोई भी, वो मजबूर हो जाया करती है कि वो ऐसा करे। पाकिस्तान में ये डिबेट जारी है, और अमेरिका, इतना मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि अमेरिका चाह रहा है। लेकिन ये अड्डे तो हमने पहले भी दिए थे, देखे ना, शमसी एयरबेस था, फिर पसनी वाला एयरबेस था, फिर हमने वापस कर लिए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका अगर यहाँ अड्डे चाह रहा है, स्टेशनिंग चाह रहा है, तो पर्पस क्या है? क्या वो कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए चाह रहा है या किसी और ऑपरेशंस के लिए? तो जो फैसला करेंगे, जाहिर है हमारी मिलिट्री लीडरशिप फैसला करेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो एस्पेक्ट्स हैं कि किस मकसद के लिए अड्डे अगर वो मांग रहा है, तो आई होप एंड आई बिलीव कि ये थॉरली इसको एग्जामिन किया जाएगा, इसको थॉरली देखा जाएगा, पाकिस्तान के मफादात को सामने रखा जाएगा। जो भी फैसला होगा वो इस सोचो विचार के बाद होगा। अच्छा शौकत पराग साहब, मेरी जो बात है आपसे ये कहने की है कि जब मैं जानता हूँ कि जब आपने ये बात कह दी है, तो क्योंकि मेरा तजर्बा बेशक दुरुस्त है आपने जो बात की, लेकिन वो एक बहुत माजी का तजर्बा है। आप नौजवान नस्ल के लोग हैं और इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो आपका इस वक्त जो है लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो आपके पास ज़्यादा होती है। तो मैं रिलाई करता हूँ आप जैसे आदमी पर, जो कि कम से कम जो है वो पाकिस्तानी, यानी कम से कम नहीं, बहुत अच्छे पाकिस्तानी हैं, और उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो ईमानदार भी हैं और वो किसी बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते पाकिस्तान के मफाद पे। अच्छा, जिस वक्त जब पहला आपको याद होगा कि जब ओसामा बिन लादेन का कैंप जब तबाह किया गया था, उस वक्त जो मिसाइल फेंके थे, तो वो उस वक्त जो है जनरल जिन्नी आगे बैठ गया था हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के घर में, और कहा था कि जो मिसाइल फेंके जा रहे हैं ये आप पर हमला नहीं है, बल्कि ये हमला हम अफ़गानिस्तान में कर रहे हैं। फिर आपको याद होगा कि 2 मिसाइल ऐसे थे
जो पाकिस्तान की सरजमीन में बलूचिस्तान में गिर गए थे, जिसमें से एक थोड़ा सा डैमेज हुआ था, एक बिल्कुल सही हालत में था, और फिर उसके बाद में हमने उसका फ़ायदा उठाया। और आप जो हमारे पास जो मिज़ाइल हैं, जो कि हमने जो गाइडेड मिज़ाइल हैं जो हमने बनाए हैं, वो आपके सामने हैं। अब सवाल ये है कि दूसरी बात मैं ये काउंटर नैरेटिव ये कहता हूँ कि फिर वो जो जापान से इन्होंने बहरी अड्डा अपना जो जो तैयारा बरदार जहाज़ है वो जापान से मूव किया है, और वो ला के यहाँ खड़ा कर रहे हैं मकरान के साहिल पर। पहले भी जब जब इन्होंने हमला किया था तो उस वक्त भी ये उन्होंने मकरान साहिल पर ला कर खड़ा कर दिया था। तो उस वक्त मैंने ये अपना एक मजमून लिखा था नवाए वक्त में कि इनके मिज़ाइलों को, हमारे मिज़ाइलों का रुख जो है इसकी तरफ कर दें, और वो वहाँ से मूव हो गया था। मेरे एक आर्टिकल पर मूव हो गया था, आप यकीन मानें। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान चाहे कुछ भी हो जाए, फिर CPEC को देख लें, फिर आप अगर सारी चीज़ों को मिला के देखें तो हम इसमें देखते हैं कि हम इस पोजीशन में नहीं हैं, कि या कोई भी इस पोजीशन में नहीं है जो देगा तो गद्दारी करेगा कि हम इस अमेरिका को अपने अड्डे दें। ये मैं ये कहना चाहता हूँ। अब आप फरमाइए। ये बात दुरुस्त है। वो जिस हमले की आप बात कर रहे हैं वो खोस्त पे हुआ था, और जनरल ज़ीनी यहाँ आकर चकलाला एयरपोर्ट पर बैठा रहा जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ, और जब तक वो मिसाइल चलते रहे जनरल ज़ीनी यहाँ पर बैठा रहा। ये बात दुरुस्त है, और उसने कहा भी यही था कि ये मिसाइल अफगानिस्तान जा रहे हैं, खोस्त जा रहे हैं, आपकी तरफ नहीं जा रहे। ये बात दुरुस्त है। लेकिन जो मैंने पहले गुजारिश की आपसे कि जब बड़ी पावर, जब उनकी कोई स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट, स्ट्रेटेजिक नीड्स आती हैं, तो वो पहले वो हालात क्रिएट करती हैं। मसलन आपकी आज जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, जो आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, वो प्रेशर तो है ना उसमें। इसीलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि कुछ हद तक हमारी लीडरशिप जरूर सोचेगी, हमारी खास तौर पर मिलिट्री लीडरशिप इन तमाम सूरत हाल को ज़हन में रखेगी कि ये मामला अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है। अभी तक मैं बता रहा हूँ कुछ एक दो चीजें थी, लेकिन अब जो मेरी जाती इंफॉर्मेशन अगर पूछना चाह रहे हैं तो वो पाकिस्तान की बजाय अमान की तरफ जा रही हैं। लेकिन अमेरिका, ये हो नहीं सकता कि वो अफगानिस्तान से निकले और वो इस खित्ते को छोड़ के चला जाए। ऐसे हालात नहीं है, क्योंकि जैसे इंडिया को वो डेवलप कर रहे हैं, इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, इंडिया को स्ट्रेंथन कर रहे हैं टू कंटेन चाइना, तो सोवियत ये रूस के लिए या इस रीजन के लिए वो जरूर कहीं ना कहीं अपना फुटहोल्ड और बेस रखेंगे। तो फिर मैं नहीं आपसे वही मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम ये आप इसको ये ना समझें कि ये कोई हमारा कोई आपके साथ में टॉक है, हमारी एक गुफ्तगू है जो हम आपस आपके साथ करते हैं। देखिए, अगर वो फिर जो बहरी बेड़ा ला रहा है तो वो किस बुनियाद पे ला रहा है? अगर उसको अड्डे मिल जाते हैं तो फिर बहरी बेड़े की ज़रूरत नहीं।